जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल ये सीरीज चलाई जा रही हो। आप सभी लोग हाजिरी लगा दीजिए बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 14 की। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। एक तरफ से विजिट कीजिए, यकीन मानो एसएससी जीडी में झंडे गाड़ के आओगे, मैथ की गारंटी है इस बात की। इस सीरीज में हर एक वीडियो में बेहतर 10 क्वेश्चन, और इस बार जुनून भाई साहब वर्दी का है। और ये वर्दी का जुनून कब तक रहेगा, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे। हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज की, प्रतिशत की। इसके पहले एक परसेंटेज की क्लास हो चुकी है। ओवरऑल 13 क्लासें हो चुकी है। एक तरफ से जाकर आप विजिट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज के सीरीज का बेहतरीन पहला क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जैसा हर एक वीडियो में आप लोग करते हो। कुछ लोग इसके पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो पीछे ढेर सारे लेक्चर हो चुके। एक एक प्रश्न को लिखते रहिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, मैथ तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। महान लोगों ने क्या कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो महान लोग क्यों बोल के गए हैं मेरे भाई कि प्रैक्टिस करो, केवल देखो मत। ये मूवी नहीं चल रही है कि आप देखने से काम कर लोगे। अब देखो समझो, बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। समझो, इधर अगर ए मान लो, इधर बी मान लो, बी को हम लोग मानेंगे 100। अब ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो ये 140 होगी कि नहीं। जब भी क्वेश्चन दो लोगों में कंपेयर करने वाला हो, तो जिसकी कम या ज्यादा हो उसकी तुलना पहले से करते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 होगा तो वो 140 होगा। ये सिर्फ 100 पर ही लागू होगा नियम। आगे समझो। और कह रहे हैं जो सी की आय है वो ए और बी की कुल आय से। तो देखो मेरे भाई, ए और बी की जब कुल आय करोगे तो ये क्लियर। अब देखो ए और बी, समझो ध्यान से। कह रहा है ए और बी की संयुक्त करोगे तो 140 और 100 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। ये तो समझो, जब हम लोग 100 मानते हैं तब डायरेक्ट कम ज्यादा करते हैं। मतलब कहने का है, कह रहे हैं सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। अब देखो इसका 30% निकालना है। अब देखो 30% कम है, 30% कम है तो होगी कितनी, तो आप कहोगे 70% है, यानी इसका निकाल लो मेरे भाई 70%। परसेंटेज निकालोगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे। 7 चौको 28 का 8 80 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा सी के लिए 168। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहां से इन चीजों को इरेज करते, अब थोड़ा सा गहराई से समझो, फिर से समझ लो। जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा कम पल्ले पड़ा है, पहले उसने दो लोगों की कंपेयर की। उसने बोला कि जो ए की आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। तो अगर हम बी को 100 मानेंगे, ये 140, क्योंकि 40% ज्यादा है तो 140 हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों की संयुक्त आय से जो सी है वो 30% कम है। आप बताइए 30% कम है तो होगा कितना, 70% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 240, और 240 का 70% निकाल दिया तो हो गया 168, जो कि अभी करके बताया था। अब आगे कह रहा है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है ए कितने प्रतिशत कम है सी से। तो पहले तो आप ये देखो कि अंकों में कितना कम है, ये 140, ये 168। तो आप कहोगे मेरे भाई 28 कम है। और किससे कम है, तो आप कहोगे 168 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इसको आप हल कर लो, फाइनल आंसर। क्या ये 4 के पहाड़े से कटेगा? जी हाँ बिल्कुल कटेगा। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। कोई समस्या यहाँ तक? 7 से काटोगे, 7 से इसको काटोगे, 7 छंग 42, तो ये हो जाएगा 100% बटे 6। 6 का इसमें भाग दे दोगे तो 6 एकम 6, 4 बच्चा 40 हो गया। 6 इंटू 6 36, फिर 4 बटा बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 4/6। इसको और आप बेहतर लिखोगे तो 16, इस 2 के पहाड़े से काट दोगे, 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? बेहतरीन क्वेश्चन था, जल्दबाजी में गलत हो सकता है। अच्छा ये दिमाग मत लगाना, जैसे कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे, ये था 100, ये था 140, तो ये हो जाएगा 240। अब आपका मन में आ सकता है कि 30% कम है तो 30 कम कर दो, यानी ये वाला बचेगा 210। सी के लिए ये काम मत करना। ये कब काम करता है, जब हम लोग 100 मानते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने 100 माना था, 100 जब मानते हैं तो जितना कम या ज्यादा होगा डायरेक्ट यहाँ जोड़ दो। अब दोनों का योग भाई साहब 240 बन जाएगा, तो 240 से 30% कम है। अब 30% कम है तो होगा कितना,
तो आप कहोगे 70%, तो उसके 70% जब हम लोग निकालेंगे तो 168 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको भी पढ़ो मेरे भाई और निपटाओ। कह रहा है ए बी का 150% है। अब समझो 150% है, ना कि ये बोला कि 150% अधिक है या 150% कम है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए लिखोगे इधर बी लिखोगे। कह रहा है ए जो है बी का 150 है, यानी ये मेरे भाई अगर 100 है तो ये 150 है। कम या ज्यादा जब ना बोले तो डायरेक्ट वही वैल्यू रखते हैं। अगर आपसे बोल देता कि जो ए है वो बी से 150% अधिक है तो 100, और 150 अधिक है तो 100 और 150 तब 250 लिखते हैं। क्लियर हो रहा है ना? बेहतर लग रही चीजें, वीडियो को लाइक कीजिए। आजकल लाइक आप थोड़े से कम करो, कुछ लोग सुन के फिर भी इग्नोर करते हैं कि अरे टाओ कौन, इतना ज्यादा आलस मेरे भाई कि आपको एक उंगली रखकर टच करने में परेशानी है। कंटेंट बेहतर लग रहा हो, क्वालिटी अच्छी लग रही हो, हम आपके लिए फ्री में अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। क्लियर? तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो ए और बी का मेरे भाई जो रेशियो आ गया वो 3 और 2 का आ गया। आगे पढ़ो। आगे कह रहा है बी सी का 40%, इधर और बनाओ, इधर बनाओ बी और सी। कह रहा है जो बी है वो सी का 40% है। तो अब यहाँ अगर हम सी को 100 मानते हैं तो ये क्या है 40% है। सी का 40% है तो यहाँ पर लिख दो 40। 40% कम या ज्यादा नहीं बोला है, समझो। कह रहा सी का बस 40% है। तो अगर आप सी को 100 मानोगे तो बी को 40% मानना पड़ेगा। इनका भी रेशियो निकाल लो। 0 से 0 काट दोगे, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 5, तो यहाँ पर बी और सी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 2 और 5। रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर जो बी की वैल्यू गौर से देखो वो 2 है, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो भी 2 है। इसका मतलब रेशियो सेम है। तो जब रेशियो सेम होता है तो भाई साहब ऐसे लिख लो 3, 2 और 5। इतनी बात तो समझ में आ गई, बेहतर क्वेश्चन हो गया। अगर रेशियो सेम ना होता तो क्या करते, 3 और 2 लिखते, जो भी यहाँ बी का मान होता है उसको लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो अनुपात और समानुपात में आप सीखते हो। क्लियर? अच्छा, ए बी सी का रेशियो आ गया। आप कुछ भी पूछे बड़ी आसानी निकाल पाओगे। यहाँ पर देखो कि तीनों का योग 120 दिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 20। 5, 3, 8 और 2, 10, यानी ये चीज देखो 10 का मान इन्होंने 20 दिया है। अगर आप अपनी वैल्यू को तीनों को जोड़ोगे तो 5, 2, 7 और 3, 10 बन रहा है। कितना बन रहा है 10। अब ये 10 बन रहा हो, लेकिन इनका योग कितना है 20, यानी 10 की वैल्यू 20 है, अर्थात 1 यूनिट का मान हो गया 2, यानी जो 1 है वो 2 के बराबर है। तो अगर हम ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से निकालने समझने का प्रयास करना तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू ए बी सी की होगी। अब कुछ भी आपसे पूछे बड़ी आसानी निकाल पाओगे। आपसे कह रहा है 2b प्लस 3c माइनस 4 है, इसका मान निकालो तो रखो 6 का। अब देखो 2b है तो b का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस c 3c 10 है कितना हो जाएगा 30 माइनस 4a 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और 30 8 38 24 में आप कम कर दीजिए, बच जाएगा 4, 3 में कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं? फिर से समझ लीजिए। पहले हम लोगों ने देखा कि ए बी की तुलना कर रहा था। ए जो है वो बी का 150% है तो बी को 100 मान लिया, ए को 150, रेशियो 3 और 2 का आ गया। फिर आगे कह रहा है जो बी है वो सी का 40%, तो अब सी को 100 मान लो। बी, अब यहाँ पर हमने रेशियो निकाला, गौर से देखो यहाँ पर भी बी का मान 2 है, यहाँ पर भी 2। जब दोनों जगह सेम होता है तो डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया। उन्होंने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 20 के बराबर है, हमने जोड़ा तो वो 10 के बराबर होता है, यानी 10 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी। सब में 2 2 का गुणा करवा दिया तो मेन वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा था 2a 3c और 4a, इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? जल्दी से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हमने पहले ही आपसे कहा था कि शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे। इसके पहले के लेक्चर, कल वाला लेक्चर आपने देखा होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे कि 0.5 10 का कितने प्रतिशत है, एकदम आसान 10 क्वेश्चन। आज हम लोग थोड़ा सा एवरेज में पहुंच रहे हैं। एवरेज का मतलब ना तो कठिन और ना सरल। आगे के जो 2 लेक्चर होंगे बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल लेवल पे करेंगे, तो कंटेंट बेहतर लगेगा आपको, बशर्ते आपको जुड़े रहना। ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, समझो मेरे भाई। लिखा है यदि x माइनस वाई का 30%, समझो ध्यान से। कह रहा है x माइनस वाई का मतलब गुणा 30%। कह रहा है x प्लस वाई का मतलब गुणा 20%।
बराबर है, यानी इन दोनों के बीच में इक्वल लगा है। कह रहा है तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है। एक काम करो, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 3 गुणा करोगे तो ये 3x माइनस 3y हो जाएगा, उधर आप गुणा करोगे 2x प्लस 2y हो जाएगा। x वाले एक तरफ कर दो, 2x इधर लाओगे केवल x बचेगा, इसको उधर ले जाओगे तो 3 और 2 जुड़कर हो जाएगा 5y। तो x बटे वाई बराबर हो जाएगा 5/1, अर्थात x का मान हो गया 5, y का मान 1। वैल्यू निकाला है, बहुत ही आसान है, कुछ भी पूछे आपसे। कह रहा वाई x का कितने प्रतिशत है। हमने कहा पहले लेक्चर में ट्रिक बताई थी, जिसके पीछे का जुड़ा हो वो नीचे, तो का देख रहे हो कि किसके पीछे जुड़ा है, x के। x का मान है 5, तो ये तो नीचे रहेगा, ये ऊपर आएगा। परसेंटेज में पूछ रहा है, 100 को गुणा करा दो, 20 पंचे 100, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। पहले उसने कहा x माइनस वाई 30% बराबर है x प्लस वाई 20%। हमने यहीं पर x और y का रेशियो निकाल लिया, हल करोगे ये आ जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 20% आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको भी पढ़ो, फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a का 5% समझो, का मतलब गुणा 5% बराबर क्या दिया गया b, तो b का b% क्या होगा। कितना क्वेश्चन जबरदस्त है, समझो। कह रहा है a का 5% बराबर b, तो आगे समझो, कह रहा है तो 20 का b% किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो दिमाग लगाओ, a का 5% b है, यानी b का मान उसने ओवरऑल दे दिया है a का 5%, तो 20 इंटू, अब समझो b की जगह क्या लिख सकते हो, a इंटू 5%। परसेंट घटाओगे नीचे जीरो आ जाएगा, और ये परसेंटेज इसका रहेगा। 0 से 0 काटोगे तो 2 से काटोगे 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी ये a% आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो। a का शॉर्टकट लगा रहे हैं ना, बेसिक पे नहीं जाना है। a का 5% b है, यानी b की वैल्यू उसने इतनी पूरी दी है, a इंटू 5%, तो यहाँ पर b परसेंटेज था। अभी इस परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, यहाँ b की जगह पर ये पूरा उठाकर रख दिया, a का 5, इस परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100, और ये परसेंटेज पता है कौन सा है, ये वाला परसेंटेज मेरे भाई, ये वाला है जो b के साथ था। 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यानी a का 1% आ गया। जब कुछ ना हो तो 1% मान लेते हैं। अब ऑप्शन को हल करो जिससे a के साथ 1% बन जाए। अब देखो 20 से 2 का भाग दोगे 1% नहीं बनेगा, यहाँ भी 1% नहीं, यहाँ भी नहीं, इधर 20 से 20 कट जाएगा, तो ऑप्शन डी तो सही हो जाएगा। फिर से समझो, जो b का मान दिया गया पूरा परसेंटेज सहित उठाकर यहाँ रख देगा, ये परसेंट है कि ये परसेंट, डबल परसेंट होगा कि नहीं। इस परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 करके काट दिया, और इस परसेंटेज को हमने वहीं रखा है, यानी a का 1% के बराबर आ गया। यहाँ पर आप देखोगे a बटे 20 लिखा है, ये भी 20 है, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो a% आ जाएगा, यहाँ भी a%, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जहाँ पर a% बने। निपट गया, खत्म का। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी पढ़ो और निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया। अच्छा, ये छात्र वाले क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होते हैं, और छात्र बहुत खतरनाक होता है। करना कुछ होता है, कर कुछ देता है। जैसे हम लोगों के जीवन में आपका टारगेट कुछ और होगा और कर कुछ और रहे होगे। नहीं समझे बात, आप सोच तो रहे हो कि हम डबल स्टार एसआई बन जाए, हम यूपीपी यानी कॉप का चल रहा है ना, ट्रेंडिंग चलता है कभी कभार, यानी आपने सपने तो मेरे भाई बहुत ही बड़े बड़े देख लिए और कर कुछ और रहे हो। नहीं समझे बात, दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करना, घंटों रील्स खसकाना, कोई एक शॉर्ट वीडियो बढ़िया देख के मोटिवेट हो जाना और उसके बाद एकदम डिमोटिवेट हो जाना। किसी दिन कोई रील्स देख ली, एकदम चार्ज हो गए, 2-4 दिन एकदम दिन रात पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद 2-4 दिन तक पता ही नहीं है। ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, किसी का कुछ नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा, बशर्ते आपको जो टारगेट आपने निर्धारित किया वो करना पड़ेगा। सरदार मिल्खा सिंह की कहानी हमने सुनाई थी, चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। न्यू ईयर में सरदार मिल्खा सिंह के बारे में हमने बताया था। पहले वो भागने में तेज नहीं थे, बाद में 1 गिलास दूध के लिए रेस जीत गए, उसके बाद इंडिया की जर्सी पहनने के लिए रेस जीत गए। फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कौन, सरदार मिल्खा सिंह। वहां जाते हैं, वहां भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, महिलाएं वहां की सुंदर सुंदर होती है, शाम को खूब बियर चली, पार्टी हुई, सुबह रेस हार गए। डिस्ट्रैक्शन उनको पता चल गया, खुद को उन्होंने तमाचे मारे कि अब दोबारा जीवन में किसी भी लड़की के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और अपने आप के तमाचे मारे। उसके बाद में अपना गोल निर्धारित किया, और आप जानते हो मिल्खा सिंह दिलों में राज करते हैं हम लोगों के। तो वैसे ही आपको भटकना नहीं है, जो आपने गोल टारगेट निर्धारित किया अचीव करना है किसी भी हाल में।
और वो कब होगा, जब आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे, डायरेक्शन क्लियर करोगे। वीडियो जाके जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है मिल्खा सिंह से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेहतर तरीके से चीजें समझाई गई, यहाँ पर भी समझो। अब ये छात्र खतरनाक है, इसको गुणा करना था मेरे भाई 4/3 से, करवा दिया इसने 3/4 से, हो गया ना बेड़ा घर। 4/3 और 3/4 में अंतर है नहीं भाई, सबको समझ में आ रहा है। फिलहाल में बढ़ते हैं आगे, कह रहा गुणा कर दिया गया, कह रहा त्रुटि प्रतिशत याद करो। अच्छा, इसकी वजह से क्या गलती हुई, तो कुछ नहीं भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बेस्ट मेथड। 4 का 4 में गुणा करोगे 16, और इधर करोगे 3 का 3 में करोगे 9, यानी भाई साहब जो चीज 16 आनी थी वो इसने कर दिया 9, तो ये तो कम हो गया है। वही तो कह रहा प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए, तो आप ये देखो कितने की कमी आई, तो आप कहोगे भाई साहब 7 की कमी आई। किससे कमी आई है, 16 से। परसेंटेज का मतलब है 100 का मल्टीप्लाई। बस आप इसको हल कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 700 और नीचे हो जाएगा 16। भाग दे दो फटाफट, 16 से काटो इसको, 16 चौको 64, कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा। फिर 16 का पाड़ा पढ़ो, 60 से ज्यादा ना हो, 16 थी 48, यानी 43 से आंसर स्टार्ट होगा। 43 से मेरे भाई एक ही स्टार्ट है, तो आगे 43.75 आ जाएगा। एक चील की तरीके नजर आपको ऑप्शन में रखनी है, ये बात हमने कई बार बताई। अब देखो यहाँ पर क्यों समय बचाया हमने देखा कि 4 से स्टार्ट होगा। आप एक ही बार भाग देकर दिमाग लगा सकते हो कि 4 से स्टार्ट होने वाला ना तो ये है, ना तो ये है, और ना तो ये है। एक ही ऑप्शन आपका 4 से स्टार्ट हो रहा था, आगे हल मत करो, कुछ तो 2-4-5 सेकंड बचा ही लोगे। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना कुछ होता है, कर कुछ देता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खुद ही अंतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा सा कठिन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये 16 ये 9 आ गया, आप देख रहे हो कितने का अंतर हो गया, 7 का, और किससे ज्यादा आई है, तो 16 से 7 कम हो गया ना, 16 9 7 16 होता है, तो 7/16, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी गलती हो रहा है। कह रहे गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया है, और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। समझो 175/4% क्या हो गया है, कम हो गया। अब देखो परसेंटेज मेरे भाई एक ऐसा चैप्टर, अगर आपका दिमाग कैलकुलेटर की तरीके जबरदस्त है, तो कभी कभार क्वेश्चन नहीं लगाना पड़ेगा, ऑप्शन से हम लोग निपटा देते हैं। जैसे इसी को समझो आप, यहाँ पर आप देखोगे मेरे भाई 175/4 परसेंटेज का मतलब कम, परसेंटेज का मतलब उसने बोला 175/4% कम हो गया है, तो आपको ऑप्शन से चेक करना है भाई कहां पर वैल्यू कम हो रही है। क्लियर। और होता क्यों है ऐसा, इसका होता है व्युत्क्रम। जैसे आप 1/2 का उल्टा लिखोगे तो 2/1 हो जाएगा, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर मेरे भाई आप देख रहे होगे कि 1 की जगह पर 4 हो गया, तो ये तो बढ़ गया है, इसलिए कह रहा है कम होगा, तो ये ऑप्शन होगा क्या, करो नहीं समझ में आया। अरे मेरे भाई कह रहा है 175/4% कम हो गया है गलती की वजह से। अगर गलती वो 1/2 से होती तो ये तो बढ़ रहा है, और वो कह रहा है कम हो रहा है, तो ये तो आंसर होएगा नहीं। आगे बढ़ो, ये है 4/3, और ये गलती हुई उल्टा व्युत्क्रम, यानी 3/4, तो 4 चौको 16 और 3 तिरका 9। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कम हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, अभी क्लियर नहीं। आगे बढ़ो, यहाँ पर 3/4, इसका उल्टा करोगे 4/3, तो 3 तिरका 9, और ये हो जाएगा 4 चौको 16। गौर से देखो यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे 1/4, 4/1 ये करोगे, 1 एकम 1, 4 चौको 16, ये भी बढ़ रहा है। 3 ऑप्शन मेरे भाई बढ़ रहे हैं, कम तो एक ही हो रहा है, तो क्यों हम क्वेश्चन को हल करें। नहीं समझे बात में, ऐसे काम करोगे ना तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, और देख रहे होगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन इवनिंग टाइम वाला। मतलब समझो मेरे भाई, उसने कहा 175/4 कम हो जाता, क्यों, क्योंकि भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, यानी जहां 1/2 होना था 2/1, तो हमने चेक किया इन 3 ऑप्शनों में वैल्यू बढ़ रही है, और क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू घट रही है, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोई बेसिक लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका बेसिक नहीं बताया, और भी तरीका बताओ, शायद 2 ऑप्शन में हो, तो इसके लिए मेरे भाई परसेंटेज हमने बेहतर तरीके से यूपीएसआई के लिए पूरी सीरीज पढ़ाई हुई है, 0 से टॉप लेवल तक। यूपीएसआई का एग्जाम में आप जानते हो बेहतर टॉप लेवल की चीजें होती हैं। सीजीएल मेंस हो गया, सीबीटी 2 हो गया एनटीपीसी का, और यूपीएसआई हो गया, ये एग्जाम के लेवल बेहतरीन है, जहाँ 6-6, 5-5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ बेसिक से एक एक चीज को, परसेंटेज को बताया। परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से विजिट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ाओगे।
क्लियर। यहाँ पर चल रही प्रैक्टिस, तो एक ही तरीका या ज्यादा से ज्यादा दो तरह के ही बता सकते हैं। आगे देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि, मान लिया मेरे भाई अंश x है और ये y है, ये भिन्न हो गई अंश बटे हर, 80% की वृद्धि करोगे तो मेरे भाई 180 हो जाएगी नहीं। अच्छा, और कह रहा हर में 200% की वृद्धि, यहाँ 200 की वृद्धि करोगे तो 200 और वो 100 मिलाकर 300 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है अंश और हर का अनुपात 21:50 हो जाता है, ये 21 और 50 का अनुपात हो जाता है। कह रहा है वास्तविक भिन्न क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन समझो। अंश में आपने 80% की वृद्धि की तो 180 हो जाएगा, हर में आपने 200% की वृद्धि की है तो 200 और 100 300 हो जाएगा। निपटाओ फटाफट, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इधर भी तो क्रॉस काट सकते हो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 18x बटे 3y, इधर हो जाएगा 21 बटे 5, और कटेगा 3 से काटोगे ये 6, 3 से काटोगे ये 7 हो जाएगा, इस 3 से इस 6 को काट दोगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बटे वाई बराबर, इधर हो जाएगा मेरे भाई 7 बटे 5, 2 इधर नीचे ले आओगे तो x बटे वाई, यही तो ओरिजिनल भिन्न थी, तो ये हो जाएगा 7 बटे 10। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 2 लाइनें 3 लिखनी पड़ती, आंसर आ जाता है, दिखने में क्वेश्चन भौकाली लगते। कभी भी भिन्न वाला क्वेश्चन आए, अंश और हर में जो भी कह रहा हो बढ़ाए तो आप 100 में जोड़ दो उतना, घटाए तो उतना घटा दीजिए। कह रहे वो अनुपात 21 और 50 हो जाता है, अनुपात का मतलब होता है बटे, बस हल कर लो, x बटे वाई का मान आ जाएगा। क्लियर, फटाफट से नोट करते रहो। जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठो और ये 10 कदम की सीरीज के लेक्चर 1 से चालू करो, क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जिस दिन आपका एग्जाम हो एक दिन पहले बस आपको पूरे पेज पलट लेने हैं। क्या करना है, पूरे पेज पलट लेने, चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट हो जाएंगी और जीवन में मैथ में आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। और मैथ रीजनिंग में बेहतर कर दिया, यकीन मानो पूरे पेपर में बढ़िया और बढ़िया नौकरी प्राप्त करने के आपके पास चांस रहेंगे। अगर मैथ रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर तो आप सिलेक्शन भूल ही जाएंगे। क्लियर, बहुत से लोग कई बार से तैयारी कर रहे होंगे, नहीं हो पा रहा होगा, तो आप अपनी कमी को पहचानो और उसको दूर करो, तभी कुछ अच्छा होगा। ये भी आपका एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, पढ़ो। तेरा मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% की ह्रास यानी कमी होती है, तो 4% की कमी होती है, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो समझो, 4% की क्या होती है भाई साहब, कमी होती है, तो 4% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये मेरे भाई 1/25 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। 4% का ह्रास यानी कमी होती है, तो अर्थात 25 से ये वैल्यू हो जाती है 24। भाई 25 में कम करोगे 24, और कितने वर्ष तक, 2 वर्ष होता है तो फिर 25 से 24 हो जाएगी, 3 कहता है तो फिर 25 से 24। समझो यहाँ पर 25 का 25 में गुणा करोगे 625, 24 का 24 में करोगे हो जाएगा 576। अब समझो, कह रहा है वैल्यू यदि इसका वर्तमान मूल्य इस समय 75,000 है, आपकी इस समय वैल्यू क्या है 625, और इनकी वैल्यू क्या 75,000, यानी 625 का मान मेरे भाई 75,000 दिया गया है। आपसे कह रहा है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, आपसे 576 का मान पूछा है, तो 625 बराबर अगर 75,000 के है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 75,000 बटे 625, और आपको मान किसका निकालना है 576 का, तो 576 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 576 का गुणा करा दो। जितने जल्दी आप हल कर सकते हो इसको हल कर लो भैया आंसर। देखो समझो, 25 के पहाड़ा से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, इधर काटोगे 25 तिहाई 75, 3 जीरो आ जाएगा। फिर 25 के पहाड़े से 3000 जब आप काटोगे तो 25 एकम 25, 2 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, और हो जाएगा मेरे भाई आगे जीरो, और आगे हो जाएगा 576। बस आप लास्ट में जीरो होना चाहिए, जीरो कर दीजिए। 12 छंग 72 का 2, अब लास्ट में देखो 2 कहाँ कहाँ पर है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, ठीक। 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना होता है, तो लास्ट में 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 है। 84 7 होता है 91, 1 हासिल 9 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा 69, तो 69 120 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो कठिन है क्या, फिर से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन था, शॉर्टकट तरीके से बताया है। उसने कहा मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास यानी कमी हो जाती है। अगर मेरे भाई 4% का ह्रास हो रहा है
परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला तो 1/25, अर्थात इनका कम ही कर दो, यानी 25 में, यानी 25 से 24 हो जाती है हर साल। कितने वर्षों तक होता है ये काम? 2 वर्षों तक, तो फिर 25 में 24 हो जाएगा। अब 25 × 25 625, 24 × 24 576। उन्होंने कहा इस समय इसका 75,000 है, यानी आपके पास इस समय वैल्यू क्या है? 625। 625 का मान 75,000, तो एक का मान 75,000/625। आपसे इस समय यानी 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, यानी 576 का मान, तो 576 का मल्टीप्लाई करा दिया, 69,120 रुपए आ गया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया जबरदस्त तरीके से निपटाते। कह रहे 3 संख्याएं ए, बी और सी जो 2, 3, 5 के अनुपात में है। कोई बात नहीं, लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी किसके अनुपात में है? 2, 3 और 5 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि हो तो नया अनुपात क्या होगा? अच्छा, इसमें भी 20% की वृद्धि की जाती है, इसमें भी कितने की वृद्धि की जाती है? 40% की वृद्धि, और तीसरे वाले में यानी सी वाले में 60% की वृद्धि की जाती है। अब देखो समझो, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है तो दिमाग लगाओ जरा। 20% की वृद्धि यानी 100 में 20 बढ़ाया जा रहा है, तो 20% की वृद्धि मतलब 120 हो जाएगा। और इसका यानी 120 रेशियो निकालना है, तो नीचे 100 लिखो या ना लिखो। इधर 40% की वृद्धि कह रहा है तो ये 140 हो जाएगा, और इधर निकालना है, ये हो जाएगा 60% की वृद्धि, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 160। अब देखो परसेंटेज में हमको रेशियो निकालना है, रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है, तो जितने की वृद्धि कर रहे हो उतना जोड़ना पड़ेगा भैया। 20% नहीं कह रहा है, कह रहा है 20%, 40% और 60% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये 120, ये 140, 160, बस हल कर लो। परसेंटेज हर जगह से निपटा दो, एक एक जीरो मेरे भाई निपटा दो। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 14 तिया 42, और ये हो जाएगा 16 50 80। बस देख लो रेशियो। नहीं आ रहा, 2 से कट जाएगा क्या? तो 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 21 और 2 से काटोगे 40, तो ये हो जाएगा 12, 21 और 40, 12, 21 और 40। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जितनी वृद्धि या कमी करे बस आपको वही रेशियो के साथ कर देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये 10 कदम के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले लेक्चर 10 हो चुके थे, टोटल 20 हो गए। अभी 2 क्लासेस बेहतर होंगी, जहां यूपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चन यानी बेहतर लेवल के। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का जैसे परसेंटेज के दूसरा था, तीसरे में और लेवल बढ़ जाएगा, चौथे में और बढ़ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही चैप्टर वाइज पूरी प्रैक्टिस करवाई बेहतरीन तरीके से। इसको समझो। तरह यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन में भाई साहब पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे समझो। पहले आपको समझा दे, सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। जब भी सेम बढ़ाए घटाए, देखो 50% की वृद्धि कर रहा है तो +50 लिख लो, 50% की कमी कर रहा है तो माइनस लिख लो। प्लस माइनस होता है माइनस। अब इन दोनों का मेरे भाई मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, डिवाइड बाई 100, बस यही आंसर होता है। ये तो दोनों हमेशा निपट जाएंगे। इधर 00 से 00 कट जाएंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। माइनस चिन्ह का मतलब मेरे भाई कमी हो रही है, कितने परसेंट की? 25% की। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप मन में कैसे करोगे? कभी भी संख्या में लास्ट में आपको देखना है 0 है। अगर लास्ट में 0 है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ नहीं करना है आपको। इन दोनों वाले आगे वाले डिजिट का बस गुणा करा देना है और हमेशा हानि होगी। 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए मेरे भाई। क्या? एक तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जब भी लास्ट में 0 हो तो जो संख्या हो या तो उसी का वर्ग कर दो। अच्छा, कुछ लोग इसकी ट्रिक ऐसे, हो सकता है कई अध्यापकों से आपने ये ट्रिक सुनी हो कि जो भी संख्या होती है उसका मेरे भाई स्क्वायर कर दिया जाता है, डिवाइड बाई 100। तो बात तो वही है, ये आ जाएगा 2500 और नीचे 100, 00 कर दोगे तब भी 25 आएगा। और ये भी बता दिया जाता है कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि, जब भी किसी वैल्यू में उतना ही बढ़ाया जाए उतना ही घटाया जाए तो हमेशा उसमें हानि होती है। एक बात ये समझना पड़ेगा, लाभ हानि चैप्टर में भी आपकी ये चीज काम आएगी। और दूसरी मेरे भाई ट्रिक क्या होती है, एक 0 को हटाकर जो संख्या हो उसका स्क्वायर कर, तो वही आंसर। अब हमने क्या कहा था, बिना पेन उठाए, तो आप समझ लो ना। यहीं पर क्वेश्चन था 50, हमने कहा लास्ट के 0 से कोई मतलब नहीं, 0 हटा दीजिए, बचा 5। 5 का वर्ग क्या होता है? अरे बोलो, 5 का वर्ग 25, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसकी होती है शॉर्टकट, ये होता है बेसिक। ये बेसिक नहीं, ये है फार्मूला, और बिल्कुल बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। तो 10 कदम के सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। इस चैनल पर जो भी लेटेस्ट में एग्जाम लगी होती है, पूरी मैथ का पोस्टमार्टम फ्री में करवाया जाता है।
ग्रुप डी के जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, बेहतर प्रैक्टिस 5 का पिटारा नाम रखा, छोटे छोटे वीडियो 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा के 50 तक लेक्चर उसमें हो चुके हैं। चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। और दूसरी बात, मैथ मेरे भाई अलग अलग नहीं होती है ना। जितने लोग जीडी वाले हो, यूपीपी वाले हो, यूपीएसआई वाले हो, आने वाले समय में जो 26 में नया कैलेंडर आएगा सीजीएल सीएचएसएल का, मैथ होती है। 5 के पिटारे सीरीज में 50 लेक्चर हो चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर एक तरफ से पूरे निपटा डालिए, समझ रहे हो ना। दूसरी खास बात, एसएससी जीडी वाले जो है स्पेशल ये 10 कदम सीरीज के एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। एक एक वीडियो चाहे 4-4 बार देखो और एक बार देख के बेहतर नोट बना लो, हम तो कहेंगे सबसे बेहतर भाई। क्लियर? कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग थोड़ी सी कम चल रही है, शेयरिंग करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपनी बात कमेंट बॉक्स में दर्शाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय